नमस्कार दोस्तों, ये पुस्तकालय सूची का दूसरा पार्ट है। ठीक है ना, जिसमें ज्यादा कुछ अंतर बताया गया नहीं है। सिर्फ जो आपकी भागमय सूची और पुस्तकालय सूची में कुछ अंतर बताया गया है, बस वही अंतर आपको यहाँ देखना है। ठीक है ना। देखो, सूची के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि सूची क्या है। सूची क्या है भाई साहब? ये एक ग्रीक भाषा का क्या है? ये एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसमें कैटालॉगी इसको बोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैटालॉगी, है ना। चलो, उसके बाद दूसरी जो है आपकी दूसरी जो सूची है आपकी, वो है भागमय सूची। कौन सी? भागमय सूची को हम बिब्लियोग्राफी सूची बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी सूची जान बोलते हैं। अब देखो, ये जो बिब्लियोग्राफी सूची है, इसका ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। याद रख लेना, किस भाषा का? ग्रीक भाषा शब्द है। और ये जो बिब्लियन शब्द से बना है, किससे? बिब्लियन, ये शब्द से मिलकर बना है। ठीक है ना। इसका अर्थ ग्रंथों के भंडार की सूची से, इसका यदि अर्थ पूछे भाई साहब, तो ग्रंथों के भंडार की सूची से। ठीक है ना। और वास्तव में कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी दोनों ही शाब्दिक अर्थ पुस्तकों की सूची है। इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? वैसे क्या होता है भाई साहब? पुस्तकों की सूची से। फर्क यही होता है कि कैटालॉगी जो शब्द होता है वो काटा और लोगों से मिलकर बना है, जबकि जो भागमय सूची होती है बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियन शब्द से मिलकर बनी होती है। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ठीक है ना। चलो, इनमें ज्यादा में कुछ अंतर नहीं है। जो हमने पढ़ा है वही सारी चीजें है। बिब्लियोग्राफी की हम बात करें तो ये ग्रंथों की सूची है और किसी खास संस्थाओं, प्रकाशकों, सप्लायरों से संबंधित है। ठीक है ना। इसका उपयोग साधारणतः व्यवसायिक कार्यों हेतु किया जाता है। किसका? बिब्लियोग्राफी का उपयोग किसके लिए करते हैं? व्यवसायिक कार्यों के लिए। किसके लिए किया जाता है भाई साहब? व्यवसायिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ये ज्ञान संग्रह की कुंजी है, जबकि जो अपनी कैटालॉगी थी वो पुस्तकालय संग्रह की कुंजी थी। याद रख लेना, ये जो बिब्लियोग्राफी है किसकी है? ये एक ज्ञान संग्रह की सूची है। ठीक है ना। और ये जो है अपनी कैटालॉगी, ये कैसी है? ये जो है ये एक पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथ की सूची से है। ठीक है ना। चलो, ये पुस्तक संग्रह को इंगित नहीं करता है। ये जो बिब्लियोग्राफी होती है ये पुस्तक संग्रह को इंगित नहीं करता है कभी भी, जबकि जो ये कैटालॉगी है आपकी, ये पुस्तक संग्रह को इंगित करता है। ठीक है। ग्रंथ सूची सेवा एक प्रकार का संदर्भ सेवा है, हमेशा याद रख लेना। जो ये भागमय सूची है, ये कैसी सेवा है भाई साहब? ये संदर्भ सेवा है। कैसी है? ये एक संदर्भ सेवा है, इस चीज को याद रख लेना। यही इसमें अंतर है। और ये जो पुस्तकालय का मुख्य प्रलेख है, ये पुस्तकालय क्या है भाई साहब? ये मुख्य प्रलेख बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे? संदर्भ सेवा। ठीक है। यही अंतर है, ज्यादा खास अंतर इनमें है नहीं है दोनों में। बिब्लियोग्राफी और जो कैटालॉगी में ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रख लेना। इसका जो उपयोग किया जाता है बिब्लियोग्राफी का, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, जबकि जो अपना कैटालॉगी है ये किसी पुस्तकालय तक ही सीमित है। ठीक है ना, हमेशा याद रख लेना। और ये ग्रंथों की सूची से है, किसी खास संस्थाओं,
प्रकाशकों, सप्लायरों आदि से संबंधित है, जबकि यह किसी पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों की सूची है। यही दोनों की सबसे प्रमुख अंतर है। लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है भाई साहब, लास्ट जो टॉपिक है इसमें सेल्फ लिस्ट है। सेल्फ लिस्ट पुस्तकालय में किताबों का एक रिकॉर्ड होता है। सेल्फ लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब, एक किताबों का रिकॉर्ड होता है, हमेशा याद रख लेना। क्या होता है, किताबों का क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड होता है, ये हमेशा आपको याद रखना, ठीक है। जो उस क्रम में व्यवस्थित रहता है जिसमें वे अलमारियों पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो किताबों का क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, और ये जो किताबें हैं ना उस क्रम में व्यवस्थित होती है जिस क्रम में अलमारियां में ये व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। प्रत्येक शीर्षक को एक कार्ड द्वारा दर्शाया जाता है, हमेशा याद रख लेना। जो भी आपका शीर्षक होता है उसको किसके रूप में दर्शाते हैं, एक कार्ड के रूप में दर्शाते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो छोटी छोटी चीजें वो आपको याद रखनी है, ठीक है। जिसमें लेखक, शीर्षक, संस्करण, संस्करणों की संख्या, प्रतियों की संख्या, कॉल नंबर, ऐसी अन्य वस्तुएं जो पुस्तकालय आवश्यक समझे। तो प्रत्येक शीर्षक को एक कार्ड द्वारा दर्शाया जाता है, और इस कार्ड में क्या क्या होता है भाई साहब, देखो इस कार्ड में लेखक होता है ना, लेखक होता है, शीर्षक होता है, ठीक है, लेखक होता है, शीर्षक होता है, संस्करण, ये संस्करण होता है इसमें। उसके बाद संस्करणों की संख्या होती है, इनकी संख्या भी होती है, एक से अधिक भी हो सकती है ना। प्रतियों की संख्या भी इसमें होती है। इस कार्ड में किसकी संख्या होती है भाई साहब, प्रतियों की संख्या। तो ये सारी चीजें इसमें सेल्फ लिस्ट में कंप्लीट होती हैं। उसके बाद कॉल नंबर, सेल्फ सूची, कॉल नंबर भी इसमें होता है। कॉल नंबर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। सेल्फ सूची में कार्डों को उसी तरह व्यवस्थित करता है जैसे वह अलमारियों पर पुस्तकों को व्यवस्थित करता है। सेल्फ सूची वर्गीकृत कैटालॉग के उद्देश्य को पूरा करती है। सेल्फ सूची जो होती है किसके उद्देश्य को पूरा कर रही है, वर्गीकृत कैटालॉग को, है ना। मतलब एक पुस्तकालय सूची को के उद्देश्य को एक पूरा कर रही है। चलो ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका इसमें वो है इंडेक्स, है ना। इंडेक्स को हम एक सूची के नाम से भी जानते हैं, कोई कैटालॉग को हम इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। देखो कैटालॉग एक पुस्तकालय के पूरे संग्रह को प्रस्तुत करता है, हमेशा याद रख लेना। जो कैटालॉग होता है ना, ये जो कैटालॉग होता है भाई साहब, ये पुस्तकालय के पूरे संग्रह को, पुस्तकालय के पूरे संग्रह को क्या करता है भाई साहब, प्रस्तुत करता है। जबकि जो सूचकांक होता है आपका, ये जो सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, उस जानकारी की सटीक स्थान को प्रकट, मतलब ये जो इंडेक्स है ना, ये सटीक स्थान, ठीक है, सटीक स्थान, मतलब ये सटीक जानकारी प्रदान करता है। ये जो इंडेक्स है ये सटीक जानकारी देता है, जबकि कैटालॉग जो होता है ये पुस्तकालय के पूरे संग्रह को प्रस्तुत करता है। सटीक जानकारी हालांकि ये भी देता है, लेकिन सबसे जो सटीक जानकारी देता है वो इंडेक्स से देता है, ये याद रखना है, ठीक है। जिसकी उपयोगकर्ता को आवश्यकता होती है। विभिन्न लेखकों द्वारा पुस्तकों की सूची कैटालॉग है। विभिन्न लेखकों द्वारा, जो विभिन्न लेखक होते हैं, अपने लेखक होते हैं, इनके द्वारा जो भी सूची होती है वो कैटालॉग सूची होती है। लेकिन एक इंडेक्स में एक पुस्तक में अलग अलग विषय, एक इंडेक्स है, मान के चलो ये एक इंडेक्स है, और इस एक इंडेक्स में अलग अलग, ठीक है, एक पुस्तक में अलग अलग विषय, एक पुस्तक में अलग अलग विषय के संदर्भ की सूची दी जाती है। एक बुक में अलग अलग विषयों की सूची दी जाती है, ठीक है, याद रख लेना। ईजे कोर्स के अनुसार, यदि मैं ईजे कोर्स के अनुसार क्या है भाई साहब, ईजे कोर्स, ये ईजे कोर्स क्या कह रहा है, इसके अनुसार इंडेक्स के बारे में क्या कहा है, याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि ईजे कोर्स के अनुसार कैटालॉग प्रविष्टि और अनुक्रमणिका प्रविष्टि के बीच का आमतौर पर स्वीकृत अंतर यह है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि कैटालॉग प्रविष्टि और अनुक्रमणिका प्रविष्टि, ईजे कोर्स क्या कह रहा है, एक तो अपनी कैटालॉग
प्रविष्टि होती है ना। एक तो कैटालॉग प्रविष्टि होती है और एक अपनी अनुक्रमणिका प्रविष्टि होती है ना। इसमें अंतर क्या है ये बतला रहा है ईजे कोर्स। ईजे कोर्स क्या कह रहा है कि इनमें जो अंतर है वो यह है कि पूर्व में किसी विषय वाले दस्तावेज के कुछ वर्णनात्मक निर्देश शामिल होते हैं, ठीक है ना। इसमें किसमें, यदि मैं बात करता हूं किसकी, कैटालॉगी की, तो कैटालॉगी में हमेशा जो आपकी विषय होती है तो पूर्व में किसी विषय वाले दस्तावेज के पूर्ण वर्णनात्मक निर्देश शामिल होते हैं, ठीक है। किसमें, कैटालॉग में। इसमें कोई विषय है और इस विषय से पहले जो भी दस्तावेज होते हैं वो उनका उपयोग किया जाता है। जबकि अनुक्रमणिका जो होती है आपकी, वो प्रविष्टि केवल विषय का पता लगाती है। अनुक्रमणिका क्या होती है भाई साहब, इस विषय का एक विषय होता है, तो इस विषय का क्या करती है भाई साहब, ये पता लगाती है, ठीक है। अनुक्रमणिका क्या होती है, सिर्फ विषय के बारे में पता लगाती है। तो ये ईजे कोर्स ने कहा था, ठीक है भाई साहब। तो इस प्रकार से हमने ये पुस्तकालय सूची के जितने भी अपनी आवश्यकताएं थी, उद्देश्य थे, महत्व थे, कार्य थे, वो हमने कंप्लीट करे, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में और कैटालॉगी में क्या अंतर है ये भी हमने जाना, ठीक है ना। और यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछेगा, पर एक क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली आपका आएगा। तो ये आपका पुस्तकालय सूची से संबंधित जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम सूचीकरण के सिद्धांत, किसके, जैसे हमने पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत पढ़े थे ना, ऐसे ही हम सूचीकरण के सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे पुस्तकालय सूचीकरण में हमने, ठीक है ना, पुस्तकालय सूचीकरण में हमने जो उपसूत्र पढ़े थे, ऐसे सूचीकरण के सिद्धांत में हम उपसूत्रों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।